पोदार हाउस में इन दिनों ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जहां एक तरफ सभी लोगों को लग रहा था कि आखिरकार उनकी जिंदगी से मेहर मित्तल का साया खत्म हो चुका है और अब परिवार में शांति लौट आएगी, वहीं दूसरी तरफ किस्मत ने उनके लिए एक नया खेल तैयार कर लिया है। इस बार कहानी में एंट्री होने वाली है एक ऐसी महिला की जिसका नाम सुनते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि मुक्ति की मां है, जो सालों बाद वापस लौट रही है। लेकिन उसकी वापसी किसी साधारण मां की तरह नहीं होगी। वह अपने साथ ऐसे राज, ऐसे दस्तावेज और ऐसी सच्चाई लेकर आएगी जो पोदार परिवार की नींव तक हिला देगी। कहानी की शुरुआत होती है पोदार हाउस के एक शांत माहौल से। घर में लंबे समय बाद थोड़ा सुकून दिखाई दे रहा होता है। अभीरा धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही होती है। अरमान भी अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और शांत नजर आता है। परिवार के लोग सोच रहे होते हैं कि अब शायद उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी पोदार हाउस के बाहर एक कार आकर रुकती है। उस कार से एक बेहद रॉयल और आत्मविश्वास से भरी महिला बाहर निकलती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और दर्द भी। घर के नौकर जब उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वह बिना किसी डर के सीधे पोदार हाउस के अंदर चली जाती है। पूरा परिवार उस महिला को देखकर हैरान रह जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर यह कौन है। तभी वह महिला सबके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख देती है और कहती है कि इस घर पर, इस जमीन पर और पोदार परिवार की हर संपत्ति पर सिर्फ उसका अधिकार है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा के हाथ कांपने लगते हैं। विद्या और बाकी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। महिला कहती है कि सालों पहले उससे झूठ बोला गया था। उसे धोखा देकर उसकी ही संपत्ति उससे छीन ली गई। लेकिन अब उसके पास सारे असली कागजात हैं और कानून भी उसके साथ है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब पोदार परिवार को यह घर छोड़ना होगा। यह सुनते ही सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिन दीवारों को उन्होंने अपना घर माना था, आज वही घर उनसे छिनने वाला होता है। अरमान आगे बढ़कर उस महिला से पूछता है कि आखिर वह है कौन। तब महिला अपनी पहचान बताती है और कहती है कि वह मुक्ति की मां है। यह नाम सुनते ही अभीरा चौंक जाती है। मुक्ति भी डर और हैरानी से अपनी मां को देखती रह जाती है। इतने सालों बाद अपनी मां को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके मन में कई सवाल भी उठने लगते हैं। आखिर उसकी मां इतने साल कहाँ थी? उसने कभी उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और अब अचानक वह वापस क्यों आई है? मुक्ति की मां सबके सामने कहती है कि उसे उसकी बेटी से दूर किया गया था। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उसने अपनी जिंदगी के 18 साल सिर्फ अपनी बेटी की याद में गुजार दिए। वह हर दिन अपनी बच्ची के लिए रोई है, लेकिन अब वह और दूर नहीं रह सकती। अब वह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाएगी। यह सुनकर अभीरा परेशान हो जाती है, क्योंकि मुक्ति सिर्फ इस घर की सदस्य नहीं रही, बल्कि वह अभीरा की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन चुकी है। जब मायरा उससे दूर हो गई थी, जब पूरा परिवार उसे गलत समझ रहा था, तब सिर्फ मुक्ति ही थी जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया। मुक्ति ने अभीरा को टूटने नहीं दिया। उसने उसे जीने की वजह दी। इसलिए अब अगर मुक्ति भी चली जाती है तो अभीरा फिर से अकेली पड़ जाएगी। दूसरी तरफ अरमान भी अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि एक माँ के दर्द को वह अच्छी तरह समझता है। उसने अपनी आंखों के सामने अभीरा को बच्चों से दूर होकर तड़पते देखा है। उसने देखा है
कि कैसे एक माँ हर रात अपने बच्चों को याद करके रोती है, इसलिए वह मुक्ति की माँ के दर्द को नजरअंदाज नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी पता है कि अगर मुक्ति इस घर से चली गई तो अभीरा पूरी तरह टूट जाएगी। रात को जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तब अरमान अकेले बैठकर बहुत सोचता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूमता रहता है कि आखिर वह क्या करे। एक तरफ एक माँ का अधिकार है, दूसरी तरफ अभीरा की जिंदगी। वह समझ नहीं पाता कि किसे चुने और किसे छोड़े। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुक्ति की माँ अरमान को अकेले मिलने बुलाती है। वह अरमान से कहती है कि अगर वह सच में मुक्ति को इस घर में रखना चाहता है तो उसे उसकी एक शर्त माननी होगी। अरमान सोचता है कि शायद वह पैसे मांगेगी या फिर संपत्ति वापस चाहती होगी। लेकिन जो बात वह आगे कहती है उसे सुनकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है कि वह अरमान से शादी करना चाहती है। अरमान यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रही है। तब मुक्ति की माँ कहती है कि उसने सालों पहले अरमान को पसंद किया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि वह उससे दूर हो गई। अब जब किस्मत ने उसे दोबारा उसके सामने ला खड़ा किया है, तो वह यह मौका खोना नहीं चाहती। वह उसी घर में रहना चाहती है, उसी परिवार का हिस्सा बनना चाहती है और अरमान को अपना पति बनाना चाहती है। अरमान गुस्से में उससे कहता है कि वह अभीरा से प्यार करता है, लेकिन मुक्ति की माँ कहती है कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो वह मुक्ति को हमेशा के लिए इस घर से दूर ले जाएगी। इतना ही नहीं, वह पोद्दार परिवार को सड़क पर भी ला सकती है, क्योंकि सारे कानूनी दस्तावेज उसके नाम पर हैं। अब अरमान पूरी तरह फंस चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। अगर वह शादी के लिए मना करता है तो मुक्ति चली जाएगी और अभीरा टूट जाएगी। अगर वह शादी के लिए हाँ कहता है तो उसकी और अभीरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।